हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कामधेनु लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 512.50 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 82.06% के रिटर्न दिए हैं और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1.42 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का, यानी कि लगभग 1,500 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, स्टील स्टॉक जंप्स 3% आफ्टर कंपनीज बोर्ड सेट्स रिकॉर्डेड फॉर 1:10 स्टॉक स्प्लिट। तो चलो इस अपडेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, कामधेनु लिमिटेड ने 1:10 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था, यानी कि एक शेयर के 10 शेयर हो जाएंगे और इसे देने के लिए आज कामधेनु लिमिटेड ने रिकॉर्ड डेट रखी है 8 जनवरी 2025। अब बात करते हैं आरवीएनएल के बारे में, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 473.80 रुपये और आरवीएनएल ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 167.76% के रिटर्न दिए हैं और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 98.31 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का, यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड रिसीव ऑर्डर वर्थ रुपीज़ 110.86 करोड़ फ्रॉम साउथर्न रेलवे। तो दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड को साउथर्न रेलवे की तरफ से 110.86 यानी कि लगभग 111 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। अब बात करते हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 100.72 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 88.37% के रिटर्न दिए हैं और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 27,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का। तो दोस्तों, एनबीसीसी अपॉइंटेड एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट फॉर रुपीज़ 9,445 करोड़ सुपरटेक प्रोजेक्ट अक्रॉस 4 स्टेट। तो दोस्तों, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को 4 राज्यों में 9,445 करोड़ के सुपरटेक प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में अपॉइंट यानी कि नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, इन 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटका का नाम शामिल है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 स्टॉक श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 3,248 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 62.78% के रिटर्न दिए हैं और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1.22 लाख करोड़ रुपीज़ का, यानी कि लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, श्रीराम फाइनेंस स्टॉक इन फोकस आफ्टर सेलिंग 84% stake in housing finance arm to Warburg Pincus for rupees 3,929 करोड़। तो दोस्तों, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने अपने हाउसिंग फाइनेंस के सब्सिडरी कंपनी में की 84% हिस्सेदारी बेच दी है वॉरबर्ग पिंकस को 3,929 करोड़ रुपए में। अब बात करते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 65.58 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 71.68% के रिटर्न दिए हैं और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 89.79 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का, यानी कि लगभग 90,000 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड शेयर्स वेयर एक्वायर बाय दिस टू म्यूचुअल फंड इन नवंबर। तो चलो इस अपडेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और मिरेई
म्यूचुअल फंड ने सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदी है नवंबर 2024 में। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 787 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 9.26% के रिटर्न दिए हैं और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2.89 लाख करोड़ रुपीज़ का, यानी कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का। तो दोस्तों टाटा मोटर्स टू हाइक ट्रक्स बसेस प्राइजेज बाय 2% फ्रॉम जैन 1। तो दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड अपने ट्रक्स और बसेस की कीमतें 2% से बढ़ाएंगी 1 जनवरी 2025 से। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 1221.25 रुपये और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में -14.46% के रिटर्न दिए हैं और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1.93 लाख करोड़ रुपीज़ का, यानी कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का। तो दोस्तों अडानी ग्रीन आर्म incorporates 3 subsidiaries to generate and supply renewable energy। तो चलो इस अपडेट को थोड़ा डिटेल में समझती है। तो दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की होली ओन सब्सिडरी कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 9 लिमिटेड ने 3 होली ओन सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, जिसमें से पहले का नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी 65 लिमिटेड, दूसरे का नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी 66 लिमिटेड और तीसरे का नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी 67 लिमिटेड। तो दोस्तों इसके भी बारे में जान लेते हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के होली ओन सब्सिडरी कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 9 लिमिटेड ने ये 3 होली ओन सब्सिडरी कंपनी किस लिए इनकॉर्पोरेट की है। तो दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सेड दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्सिडरीज इज टू जनरेट डेवलप ट्रांसफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसमिट सेल एंड सप्लाई any kind of power or electrical energy using wind energy, solar energy or other renewable sources of energy। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं कल ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।